हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसे टॉपिक के साथ हाजिर हुई हूँ जो कि करंट से संबंधित टॉपिक है। और यह टॉपिक जो है अभी ऐतिहासिक रूप से चर्चा में है। क्योंकि यह चर्चा में इसलिए भी है दोस्तों, क्योंकि यह टॉपिक जो है आपका वर्ल्ड का जो सबसे सर्वोच्च देश है, सबसे शक्तिशाली देश है। यानी कि पावर के मामले में, हर मामले में जो है अमेरिका जो क्या है दोस्तों, दुनिया का सबसे सर्वशाली देशों की गिनती में आता है। उस सर्वशक्तिशाली देश के सर्वशक्तिशाली व्यक्ति यानी राष्ट्रपति के ऊपर जो है अभी वहाँ महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा रही है। तो इस वजह से जो है यह टॉपिक जो है करंट का बहुत ही ज़्यादा जो है अभी चर्चा में है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक में। तो इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि इस टॉपिक को आपको बताना चाहिए, क्योंकि करंट से जोड़ करके प्रश्न हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चूंकि ये दोस्तों अमेरिका के राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, यानी राष्ट्रपति जो ट्रम्प थे, डोनाल्ड ट्रम्प, उनके ऊपर महाभियोग चलाया जा रहा है अभी। तो इनके ऊपर पढ़ेंगे, बट इसको पढ़ेंगे कैसे दोस्तों, हम लोग भारत के संदर्भ में रख करके पढ़ेंगे। यानी हम लोग तुलनात्मक अध्ययन करेंगे भारत और अमेरिका का। तो आइए दोस्तों, हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले इस क्लास को आगे बढ़ाने से पहले ये जान ले दोस्तों कि जब कोई संविधान का सर्वोच्च पद पर बैठा व्यक्ति अगर गैर संवैधानिक कार्य करे, और वो भी वह व्यक्ति जो सर्वोच्च शक्तिशाली है, सर्वोच्च पद पर है, संविधान के किसी भी संविधान में जो है राष्ट्रपति जो है वह उसे बहुत सी शक्तियां दी गई है। हर एक संविधान में, आप किसी भी संबंधित देश के संविधान को ले लीजिए, वहाँ राष्ट्रपति को जो है बहुत सारी शक्तियां दी गई है, उसे सर्वशक्तिशाली बनाया गया है हर संविधान में अपने अपने देश के अनुसार। तो अगर कोई दोस्तों की जो सर्वोच्च सर्वशक्तिशाली व्यक्ति गैर संवैधानिक कार्य करे, वह जो संविधान के नियमों का उल्लंघन करे, और वह जो है यानी अपने अधिकारों का गलत उपयोग करे, तो समझिए कि उस देश के लिए कितनी बड़ी जो है यह विडंबना हो सकती है, या वह उस देश से यानी संबंधित देश के लिए वह कितना घातक हो सकता है। और इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी भी देश के लिए यह दुर्भाग्य होगा दोस्तों कि कोई उस देश का सर्वोच्च व्यक्ति अपने पद और गोपनीयता की शपथ ले और उस अनुसार जो है यानी उसके अकॉर्डिंग वह काम ना करे, बल्कि जस्ट उसके उल्टा काम करे, तो वह किसी भी देश के लिए नुकसानदेह है। तो ऐसे ही संबंधित पद पर बैठे व्यक्ति के ऊपर यानी हर देश में जो है दोस्तों जो है संविधान में इनको हटाने के प्रावधान दिए गए हैं। इस प्रावधान को ही दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया कही जाती है, जिसे हम लोग इम्पीचमेंट के नाम से जानते हैं। और ये जो इम्पीचमेंट है दोस्तों, यह आपका क्या है, लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है पकड़ा जाना। पकड़ा जाना। तो पकड़ा जाना यानी कि किस कार्य में है वह पकड़ा गया है, उसके आधार पर जो है उसके ऊपर जो है आपको महाभियोग चलाया जाएगा। तो प्रत्येक देश में अलग अलग व्यवस्थाएं दोस्तों। तो हम लोग भारत और अमेरिका को टैली करते हुए यानी इसका तुलनात्मक अध्ययन हम लोग करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ हम लोग भारत को रखेंगे, यहाँ अमेरिका। तो ये जो इम्पीचमेंट शब्द है, जिसका अर्थ होता है दोस्तों पकड़ा जाना यानी महाभियोग, तो इसके कारण क्या होते हैं दोस्तों, किसी भी देश में जो राष्ट्रपति के ऊपर यह महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है तो इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण की बात करें दोस्तों, भारत में तो इसका कारण आपका यानी भारत के संदर्भ में देखें तो इसका दिया गया है आपका संविधान का उल्लंघन करने पर का उल्लंघन। यानी भारत का जो राष्ट्रपति है अगर वह संविधान का उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर यह इम्पीचमेंट या महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये संविधान का उल्लंघन शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये मैं बता दूं कि इस शब्द को जो है संविधान में स्पष्ट नहीं किया गया, यह अस्पष्ट शब्द है दोस्तों। सिर्फ इतना जिक्र किया गया संविधान का उल्लंघन। तो ये संसद के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके अंतर्गत वह किन किन चीजों को रखती है। तो यह अधिकार किसे दिया गया दोस्तों, हमारे भारत में संसद को। बात करें अमेरिका की तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, राजद्रोह, रिश्वत,
रिश्वत लेना या उच्च अपराध या और कदाचार में लिप्त होने पर, और कदाचार में लिप्त होने पर, यानी भारत के राष्ट्रपति पर संविधान का उल्लंघन करने पर यह महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और बात करें अमेरिका की दोस्तों, तो अमेरिका में राजद्रोह, रिश्वत लेने में वह पकड़ा जाए, या उच्च अपराध में वह पकड़ा जाए, या कदाचार में लिप्त हो उस स्थिति में वह पकड़ा जाए, तो उसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, अमेरिका में जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो क्लियर हो गया दोस्तों आपका कारण। अब बात करें प्रक्रिया की, तो बात अगर प्रक्रिया की करते हैं दोस्तों, तो हम लोग सबसे पहले जो अमेरिकी जो राज्य व्यवस्था है और भारतीय राज्य व्यवस्था है उसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग जो है दोस्तों भारत की विधायिका को क्या कहते हैं दोस्तों, संसद। और संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो बात करें भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग की दोस्तों, तो भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यानी ये जो लोकसभा है दोस्तों, यह जो है निर्वाचित सदस्यों की सभा है। इसके दल का नेता ही जो है क्या होता है दोस्तों, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री चुना जाता है। जो हम लोग वोटिंग करते हैं, वोटिंग राइट का जो यूज करते हैं, उसके तहत जो हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, तो वो कहाँ जाते हैं, लोकसभा में जाते हैं। राज्यसभा क्या है दोस्तों, आपका स्थायी सदन या उच्च सदन माना जाता है। और लोकसभा हमारे यहाँ क्या माना जाता है, निम्न सदन। तो ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों में जो है हमारे देश में क्या हो सकता है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया को पहले लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में। यानी ये बॉन्डिंग नहीं है हमारे यहाँ कि यह निम्न सदन यानी लोकसभा में लाया जाएगा या राज्यसभा में लाया जाएगा, किसी भी सदन में लाया जा सकता है। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, मान लीजिए लोकसभा में लाया गया, तो उसके बाद 2/3 बहुमत से जो है यह अगर लोकसभा में पास हो जाता है, तो फिर राष्ट्रपति के पास 14 दिन के लिए यह भेजा जाएगा। तो 14 दिन यानी 14 दिन की अवधि दी जाती है राष्ट्रपति को कि वह अपने आप को निर्दोष साबित करे या अपने पक्ष में दलील दे, चाहे वकील के सहारा ले या खुद से वह इस प्रक्रिया को करे। तो यह 14 दिन का वक्त उनको दिया जाता है खुद को निर्दोष साबित करने के लिए, खुद को सही साबित करने के लिए। अगर वह नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, फिर जो है आपका उच्च सदन में यानी कि राज्यसभा में जो है यह महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाएगी। और यहाँ भी अगर 2/3 मत से जो है पास हो गया, तो क्या होगा दोस्तों, आपका राष्ट्रपति खत्म, यानी राष्ट्रपति का पद खत्म, उनको अपने पद को छोड़ना पड़ेगा, उनके अपने पद को त्यागना पड़ेगा। तो ये हो गया दोस्तों भारत के संदर्भ में। आइए हम लोग अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं कि यहाँ क्या प्रक्रिया है। तो यहाँ की प्रक्रिया की अगर बात करें दोस्तों हम लोग, तो अमेरिका में जिस तरह से हमारे यहाँ दोस्तों 2 सदन है, तो अमेरिका में भी 2 सदन है। और हम लोग क्या है यानी संसद, जिस प्रकार हम लोग विधायिका को संसद कहते हैं, तो वहाँ क्या कहा जाता है दोस्तों, कांग्रेस। ये हमारे वाले कांग्रेस नहीं है दोस्तों, वहाँ जो है संसद को कांग्रेस कहा जाता है। तो ये कांग्रेस हो गया वहाँ सदन यानी संसद। इसके भी 2 सदन है दोस्तों, आपको हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और दूसरा है आपका सीनेट। क्लियर हो गया दोस्तों, आपका दूसरा है सीनेट। तो ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो हुआ दोस्तों, हमारे यहाँ जैसे लोकसभा है निम्न सदन, वैसे ही ये हो गया निम्न सदन। और सीनेट क्या हो गया दोस्तों, उच्च सदन। और ये सीनेट में यानी हमारे भारत के समान सेम प्रक्रिया है दोस्तों। यहाँ जो है आपका निर्वाचित सदस्य जाते हैं, और यहाँ जनसंख्या के आधार पर दोस्तों, इसको याद रखिए, यहाँ जनसंख्या के आधार पर क्या होता है, प्रतिनिधि चुने जाते हैं।
किंतु यहाँ जो है जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधि चुनकर नहीं आते हैं। यहाँ जो है भारत में अमेरिका में 50 राज्य है दोस्तों। अब प्रत्येक राज्य से जो है 2 व्यक्ति, 1 और 2, बस 2 व्यक्तियों का क्या होता है दोस्तों, चुनाव होता है। तो यहाँ कितने हो गए दोस्तों, 100 मेंबर हो जाते हैं आपके सीनेट में। और ये हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में आपके यानी किस क्षेत्र की क्या जनसंख्या है उसके आधार पर जो है मेंबर चुन करके जाते हैं। ये क्लियर हो गया दोस्तों। तो यहाँ पर क्या है कि अमेरिका में जो है आपका हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ही क्या होगा दोस्तों, हमेशा महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। यानी हमारे यहाँ जिस प्रकार लोकसभा राज्यसभा किसी सदन में ला सकते हैं, वहाँ यह प्रक्रिया नहीं। वहाँ जब भी यह प्रक्रिया होगी लाई जाएगी तो क्या लाई जाएगी, किस प्रकार से, तो यहाँ आपको सबसे पहले जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है या निम्न सदन है, इसमें सबसे पहले लाई जाएगी। और 1/4 बहुमत चाहिए पेश होने के लिए दोस्तों, उस महाभियोग की प्रक्रिया को पेश होने के लिए, और पारित होने के लिए 2/3, यानी 2/3 मत से यह पारित होगा, तब जाके आपका कहाँ जाएगा दोस्तों, सीनेट में जाएगा। क्लियर हो गया दोस्तों। तो अब ये यानी यह भारत और अमेरिका की बात हो गई। अब हम लोग बात करते हैं कि भारत में कितनी बार महाभियोग लाया गया, किन किन राष्ट्रपतियों पर, और अमेरिका में किन किन राष्ट्रपतियों के ऊपर महाभियोग लाया गया। बात करें भारत की दोस्तों, तो भारत में एक भी राष्ट्रपति के ऊपर है जो अब तक महाभियोग नहीं लाया गया है। और यहाँ जो है दोस्तों आपका राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय और चुनाव आयुक्त, इन 3 के ऊपर जो है यह महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया चलाई जाती है। यानी राष्ट्रपति के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोस्तों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और चुनाव आयुक्त जो होते हैं उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। तो हमारे देश का सौभाग्य है दोस्तों कि अब तक जो है किसी भी राष्ट्रपति पर यह महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे दोस्तों आपका दीपक मिश्रा, उनके ऊपर यह चलाया गया था महाभियोग, बट वह भी जो है पारित नहीं हो पाया, यानी साबित नहीं हो पाया। बात करें अमेरिका की दोस्तों, तो अमेरिका में ये जो डोनाल्ड ट्रंप पर जो अभी 31 अक्टूबर को लाया गया है 2020 में आपका यह इम्पीचमेंट, इसके पहले भी 2019 में भी जो है उन पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई थी। तो उस टाइम भी क्या होता है दोस्तों कि यह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पारित हो गए, मीन्स पास हो गए, किंतु सीनेट में जाकर के क्या हुआ कि वह बहुमत हासिल नहीं कर पाई और वह जो महाभियोग की प्रक्रिया मतलब विफल हो गई थी। अब बात करते हैं कि और कितने राष्ट्रपति पर चलाई गई, तो आपका ट्रंप पर तो आपका चलाया गया 2019 में और अभी 20 में, यानी ट्रंप पर दूसरी बार यह महाभियोग की प्रक्रिया है। बात करें आपका बिल क्लिंटन का, तो यह 1998 में चलाया गया दोस्तों। और आपका बात करें ड्रू जॉनसन, इन पर चलाया गया 1968 में। तो यानी अमेरिका के 3 राष्ट्रपति पर जो है अब तक जो है दोस्तों महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा चुकी है, लेकिन हमारे भारत में एक भी राष्ट्रपति पर यह प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। बात करें ट्रंप महोदय की, तो ये इस महान वक्ता के ऊपर जो है दोस्तों 2 बार अब तक महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा चुकी है दोस्तों। इसके ऊपर यानी इस ट्रंप के ऊपर जो अभी ये महाभियोग लाया गया है, तो अगर उसके कारणों की बात करें दोस्तों, तो इन्होंने क्या क्या की, जो बाइडेन जो कि अभी वर्तमान में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार है और चुनाव जीते हैं, तो वो उनके शासनकाल में जब जो है आपका ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उस समय ये क्या थे, उपराष्ट्रपति के पद पर थे। तो इन्होंने क्या किया कि जो यूक्रेन देश है उस यूक्रेन के देश को मजबूर किया कि जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ जो है, यानी उनको अपने पद का दुरुपयोग करते हुए जो बाइडेन और उनके बेटे के खिलाफ क्या किया, जो यूक्रेनी गैस कंपनी
कंपनी है दोस्तों, उस पर दबाव बनाया गया कि जो बाइडन और उनके बेटे को वो गलत साबित करे, ताकि मीन्स एक तरह से कहिए कि चुनाव जीतने का एक हथकंडा कह सकते हैं इसको, कि वह उनको बदनाम करके जो है वह चुनाव जीतना चाहते थे, बट ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और एक बात जान लीजिए दोस्तों, जो यहाँ पर जो इसकी प्रक्रिया है, जो कि मतलब कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो लाया जाता है सबसे पहले, यानी कि ये इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तो यहाँ क्या होता है, यहाँ पास होने के बाद सीनेट में जाता है, और सीनेट में यानी जो बाइडेन जो है दोस्तों, वो क्या है, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं, डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी की मेंबरशिप आपका सीनेट में 47 है। बात करें रिपब्लिक की कितनी पार्टियां हैं दोस्तों, मेंबर है आपके 53। तो 2019 में भी यह क्रम चला था दोस्तों, क्योंकि यहाँ देखिए रिपब्लिक की जो मेंबरशिप है वह 53 है सीनेट में, और रिपब्लिक से कौन है, ट्रम्प है, और डेमोक्रेटिक से कौन है, जो बाइडन है। तो यहाँ 19 में भी क्या होता है दोस्तों कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से तो पारित हो गया, पास हो गया, बट यहाँ जाकर के यानी सीनेट में फंस गया। सीनेट में फंस गया इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिए दोस्तों, यानी ट्रम्प की पार्टी की जो है क्या है, यहाँ संख्या मेंबरशिप अधिक है, और डेमोक्रेटिक पार्टी 47 ही है। तो यहाँ पर क्या, जो बाइडन की संख्या कम है। 2019 में भी ये सफल नहीं हो पाया, और उम्मीद ये है दोस्तों कि अभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर है दोस्तों इनकी जो है पार्टी के मेंबर्स जो है सीनेट में वह अधिक है। हालांकि उम्मीद करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि सिर्फ अमेरिका ही नहीं चाहती है कि ट्रम्प अगली यानी 2024 का इलेक्शन नहीं जीते, बल्कि पूरा देश चाहता है, पूरा दुनिया चाहता है, क्योंकि यह व्यक्ति जो ट्रम्प है, यह साइको टाइप का आदमी है। अगर यह दोबारा से राष्ट्रपति बना तो शायद तीसरा विश्व युद्ध ये छिड़ जाएगा, तो इसलिए इनका राष्ट्रपति ना बनना पूरे दुनिया के लिए भी जरूरी है। तो ये दोस्तों हम लोग अमेरिकी राष्ट्रपति और ये भारत की राष्ट्रपति, यानी दोनों का हम लोग तुलनात्मक अध्ययन किया कि किस प्रकार से भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, और किस प्रकार से जो है अमेरिकी राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। ये क्लास दोस्तों यानी महाभियोग से रिलेटेड जो क्लास है दोस्तों पॉलिटी का, यह पहले भी अपलोड किया जा चुका है, तो मैंने करंट से इसको जोड़ करके बताने का प्रयास किया, और आप लोगों का रिवीजन भी हो गया। तो अगली क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं दोस्तों, किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य सब्जेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए देव स्टडी से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।